चीनी उर्फ विशाल व राजा दीपा पर अजय नाम के लड़के को ट्रेन की पटरी पर धक्का देने को लेकर लगाया आरोप और पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पिछले बुधवार पड़वी के दिन रतलाम ईश्वर नगर निवासी आदतन अपराधी चीनी उर्फ विशाल दीपा राजा द्वारा आपस में षड्यंत्र कर जान से मारने की नियत से ईश्वर नगर मोहल्ले में रहने वाला अजय के साथ गंभीर घटना को अंजाम दिया। और बताया गया है कि अजय को डीडी नगर थाना क्षेत्र में ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे अजय के दोनों पांव कट गए। और कहा गया है कि अजय के परिवार के साथ भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब उसी मामले को लेकर रहवासी डीडी नगर थाने पहुँचे तो किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय रतलाम में जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा की और आदतन अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सर के जिसके साथ ऐसा न्याय हुआ उसको इंसाफ मिले, जिसने उसके साथ ऐसा काम किया है उसे सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले उन तीनों को। क्या हुआ था? सर अजय को घर बैठे हुए कोई इंसान, एक व्यक्ति घर से बुला के लेके गया, उधर पटरी के उधर ले जाके उसको धक्का दिया, उसके दोनों पैर कट गए, उसको कुछ भी पता नहीं। उसके होश आने पे मैंने पूछा कि तेरे साथ ये कैसे हुआ, तो उसने मुझे बताया कि बुआ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक जना घर से लेने के लिए आया चीनी, और मुझे ले जाके राजा ने और दीपा ने, तीनों जनों ने मुझे मिलकर धक्का दिया। उसके बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं, जो मेरे दोनों पैर कट चुके हैं। नहीं, हमारी कोई दुश्मनी ना, उनका काम ही यही है। आए दिन वो जेल में जाते रहता है वो लड़का चीनी, आए दिन उसके केस हजारों केस चल रहे हैं। अभी भी 2 महीने पहले ही छूट गया है, कहीं रेप केस में, कहीं मर्डर केस में, कहीं चाकू मारने के चक्कर में, कहीं लड़की छेड़ने के चक्कर में, किसी के चक्कर में किया। हमने इन्फॉर्म करने के लिए गए तो टीए का कहना है कि अजय मेरे सामने ही सुसाइड करने गया। तो मेरा ये कहना है टीए सर से, सर आप अध्यक्ष हो दीनदयाल नगर के, तो आपने एक व्यक्ति अगर सुसाइड करने गया तो आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उसके घर वालों को सूचना देने की आपने सोचा नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरे सामने ही सुसाइड करने गया। तो ये कौन सा इंसाफ है कि किसी सामने सुसाइड करने गया व्यक्ति और पुलिस वाले ने उसे नहीं रोका। हम इंसाफ चाहते हैं, बस अजय को इंसाफ मिलना चाहिए। आज कलेक्टर कार्यालय कितने लोग पहुंचे और क्या मांगे हैं अभी? हमारी यही मांग है कि हमारे को सबसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिला जाए, अजय को इंसाफ मिला जाए। उसका अनीता कटारा और उसका भाई छोटा है, जो मुकेश कटारा, छोटा है बड़ा मुझे नहीं पता, दोनों की जॉब है सरकारी। अनीता कटारा पार्षद है और मुकेश वो फौजी में रह चुका है। जो दोनों वो पावर लगाते हैं उसका ही भांजा है, उसकी दीदी का ही लड़का है वो चीनी, जिसने ट्रेन में धक्का दिया है। उसके आए दिन केस चलते रहते हैं और वो ही अभी छुड़ा के लेके गई है, या उसने क्या करा मुझे कुछ भी नहीं पता, पर ये दोनों ही पावर लगाते हैं अपना, अनीता कटारा और मुकेश कटारा। आज के आवेदन पे क्या आश्वासन मिला, क्या बताया गया अंदर से? हमें यही बताया गया है कि आपको इंसाफ मिलेगा, बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। आपके अगला कदम क्या होगा अगर इंसाफ नहीं मिलता तो? हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ फिर आएंगे, यहाँ नहीं तो फिर आगे फिर जाएंगे, पर अजय को इंसाफ मिलना चाहिए। जया चौधरी ने अभिजीत सिंह, मोंटी, जय नरवाले, विकास आसू व अन्य आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि रतलाम में बुधवार को गोवर्धन पूजा के दिन जया चौधरी पिता दिनेश चौधरी निवासी जवाहर नगर बीमा हॉस्पिटल ने बताया कि अभिजीत सिंह, मोंटी, जय नरवाले, विकास आसू व अन्य आरोपी निवासी विभिन्न मोहल्लावासी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि 10 से 12 साथियों सहित मेरे घर आए और घर में घुसकर गाली मारपीट करने लगे और जान से मारने की नियत से धमकी देते हुए घर के दरवाजे भी तोड़ दिए और पत्थरों से वार करने लगे। बड़े बड़े पत्थरों से हमारे घर की बाउंड्री वाल भी तोड़ दी तथा सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। हमारे द्वारा पूछने पर पूरे परिवार के साथ गुंडागिर्दी के साथ हाथापाई करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे मेरे भाई हर्ष चौधरी को बुरी तरह से मारा, जिससे उसे काफी चोटें आई व पूरे परिवार के लोगों को चोटें आई तथा हमारे घर में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की गई। आगे क्या बताया पीड़ित जया चौधरी ने, सुनिए। जया चौधरी, मैं जवान नगर से हूँ और मेरे साथ में अपनी मम्मी बाहर बैठे हुए थे। उस पास में हमारे सोनू अभिजीत सिंह राठौर रहता है। उसने मम्मी के ऊपर 12 शॉट का बम फेंका था, तो मम्मी ने बोला कि तूने मेरे ऊपर फटाका क्यों फेंका। तो उसके विषय में हम मम्मी की बोला बोली हुई। उसने फिर बोला कि 10 मिनट पे उसने लड़कों को बुला के हमारे घर में घुसा के मेरे साथ में उन लड़कों ने मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़े, इज्जत लूटने की कोशिश करी और हम सबको मारा पीटी करी। मेरे भाई को मारा और इतना बड़ा चाकू लेके और डंडे लेके सब घुसे थे अंदर और हमको बाहर निकलने की कोशिश नहीं करने दी उन्होंने और बड़े बड़े भाटे फेंके और दरवाज़ा तोड़ा तोड़ी, घर में टीवी, घर में से सामान सब चोरी, मोबाइल वगैरह सब चोरी करके लेके गए वो, और अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी एक अभिजीत सिंह मेन खास अभिजीत सिंह राठौर हैं, वो सोनू, और एक लक्ष्मणपुरे का एक विकास है और गांधीनगर के 2-3 लड़के हैं और पीछे मतलब जवान नगर में कुएं की लाइन में एक और मोंटी करके है वो है और एक और आशु करके एक और आशु करके एक लड़का है। आधे के नाम नहीं जानते। कितने दिन हो गए इस घटना को? 4 दिन हो गए। थाने गए थे सर, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।